अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सानिया सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और बाश होंगे। व्यूअर्स, आज अपने फ्रेंड एंड फैमिली की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आपके लिए भी जो ग्रे हेयर जो हो जाते हैं, वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके जो वक्त से पहले होने वाले सफ़ेद बाल हैं या जो बाल सफ़ेद हो गए हैं वो इंशाल्लाह दोबारा ब्लैक की तरफ चले जाएंगे। जो लोग अपने बालों के सफ़ेद होने से परेशान हैं या वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने से परेशान हैं, उन सब के लिए ही बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है आज की ये वीडियो। व्यूअर्स, मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा नेचुरल हेयर ऑयल बनाना बताऊंगी जो इंशाल्लाह आपके बालों को परमानेंट ब्लैक कर देगा। ना सिर्फ आपके बालों को परमानेंट ब्लैक कर देगा बल्कि बहुत ही खूबसूरत लुक भी देगा। बालों को मजबूत करेगा, बालों को घना बनाएगा और बालों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। व्यूअर्स, मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको चंद ऐसी एहतियाती तदाबीर बताऊंगी कि अगर आप जिन पर आप अमल कर लेते हैं तो आप प्रीमैच्योर ग्रे हेयर से बच सकते हैं। शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्रीमैच्योर ग्रे हेयर या वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। पहले तो ये मसला सिर्फ बड़ों में पाया जाता था, लेकिन आजकल बच्चे भी इस मसले का शिकार नज़र आ रहे हैं। इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन वजूहात सामने आ रही हैं उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होना एक बड़ा ही कॉमन मसला है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है तो भी आपके जो बाल हैं वो वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं। आप सबको पता है कि अगर हमारे एक दो बाल निकल आते हैं तो हमने अगर किसी तकलीफ में जाना है तो हम अपने वो एक दो जो बाल हैं उन्हें छुपाने के लिए हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं। सबको पता है कि हेयर डाई जो होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं और हमारे बालों को बजाय फ़ायदा पहुँचाने के उल्टा नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरह जब आप उन्हें यूज़ करते हैं तो वक्ती तौर पर ब्लैक तो बाल हो जाते हैं, लेकिन आपके जो बाल हैं उनकी साख्त को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स शामिल होते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़र होते हैं। व्यूअर्स, खून की कमी एक बहुत बड़ा मसला है जिसको अगर वक्त पर पूरा ना किया जाए तो इसका यही नतीजा निकलता है कि आपके जिस्म में बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनका सोल्यूशन जो है फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मुश्किल हो जाता है। प्रीमैच्योर एजिंग में भी या प्रीमैच्योर ग्रे हेयर में भी ऐसा ही है कि अगर आपके बाल प्रीमैच्योर ग्रे हो रहे हैं और आपने उन्हें फौरी तौर पर ट्रीट नहीं करते या सही तरीके से नेचुरली ट्रीट नहीं करते तो ये मसला फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। व्यूअर्स, आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसके अलावा ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करनी है जो ग्रीन पत्तों वाली होती हैं, जिनमें पालक है और इस तरह की दूसरी सब्जियां हैं जिनमें फॉलिक एसिड और फलाद बहुत ज़्यादा होता है। ये आपके बालों की कुदरती साख को बहुत ही बेहतरीन बना देती हैं। इसके अलावा मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि अगर आप 2 अखरोट सालिम खाते हैं, सालिम खाने से मुराद ये है कि एक तो आप टूटी हुई गिरी ले लेते हैं तो उसमें आपको ये नहीं पता चल रहा होता कि इसमें कितने अखरोट आपके उसमें आ गए, इसलिए बेहतर यही होता है कि 2 अखरोट आप सालिम लेंगे और उन्हें अपने हाथ से तोड़ेंगे और उनमें से जितनी भी गिरी निकलेगी उन्हें अगर आप एक टाइम में खा लेते हैं, यानी कि डेली इसकी रूटीन बना लेते हैं, तो भी आप जो है आपके जो बाल हैं वो अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो वो फ़ौरन ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे कुछ अर्से के इस्तेमाल से। इसके अलावा अगर आपके बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का आप शिकार हैं, तो भी आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो जो उन्हें खुराक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही होती, जिसकी वजह से बाल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाता है और उसका जो कलर है फेड होना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो थी चंद एहतियाती तदाबीर और चंद चीज़ें जिन्हें इस्तेमाल करके आप ब्लैक बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। अब अगर आपके बाल ग्रे हो गए हैं तो उन्हें हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम आपको ऐसा नेचुरल हेयर ऑयल बनाना बता रही हूँ जिसे इंशाल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते जाएंगे। व्यूअर्स, तेल ऑयल बनाने के लिए आपने करना क्या है कि 2 कप अपने सरसों का तेल ले लेना है। उसमें आपने 1 टेबल स्पून भर के आपने उसमें मेथी दाने का पाउडर डालना है। मेथी दाने का पाउडर सब वाकिफ़ है, मेथी की अनगिनत खूबियाँ हैं जो बालों के लिए बहुत ही बेमिसाल हैं। मेथी जो है वो बालों के लिए, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मानी जाती है।
इसलिए बालों को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाती है और उनके कलर को इम्प्रूव करती है। इसमें आप एक छोटा चमचा जो होगा चाय वाला वो आंवले का पाउडर डाल लेंगे। सबको पता है कि आंवला जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है बालों के कलर को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा आप इसमें आपने एक चमचा बड़ा जो है कलौंजी डालनी है। कलौंजी भी आपने पिसी हुई ले लेनी है, या आप अगर साबुत यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें आप वैसे साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसमें आपने 2 से 3 बड़े चमचे मेहंदी के डालने हैं। कोशिश ये करनी है कि जिस पैन में आपने इसको पकाना है या जिस कढ़ाई में आपने इसको पकाना है वो लोहे का हो। लोहे की कढ़ाई में अगर पकाते हैं इस ऑयल को तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब आपने इसमें मेहंदी डाल के इसे अच्छे तरीके से किसी बड़े चमचे से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो आपने इसे चूल्हे पर चढ़ा देना है। चूल्हे पर आपने जहन में रखना है कि इसे बिल्कुल धीमी आंच आपने रखनी है और आपने इन चीज़ों को जलाना नहीं है। बिल्कुल जैसे जब उनमें बबल बनने लग जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। तेल का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाए तो आपने फ़ौरन चूल्हे को बंद कर देना है। चूल्हा जब बंद हो जाएगा तो आपने उस ऑयल को ढक कर रख देना है। इसे आपने 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद उस पर जो ऑयल तैयार होगा उसकी जो लिक्विड शक्ल होगी वो बहुत थोड़ी सी थिक हो जाएगी। बस इस थिक ऑयल को आपने किसी भी बॉटल में महफूज करके रख लेना है और इसके बाद आपने अपने बालों में अच्छी तरह से बालों की जड़ों में इसकी मसाज करनी है। बालों की जड़ें खोल कर इसकी मसाज करनी है, अच्छी तरह से मसाज करनी है। मसाज आप ऐसे इन पूरों से करेंगे। मसाज के लिए आप इस तरह की हथेली ये चीज़ जो है ये यूज़ नहीं करेंगे। आप इसमें अपने हाथ के पूरों से आप इसकी मालिश करेंगे। एक आपने ऐसा बाल खोलना है उससे आपने इन हाथों से मालिश कर देनी है। इस तेल को कम से कम आपने 3 घंटे लगा कर रखना है। उसके बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप बाजार जाएंगे कोई भी महंगा सा खुशबूदार शैम्पू खरीद कर ले आएंगे और उससे सर धो लेंगे। नहीं, आपने किसी भी अच्छे से हर्बल शैम्पू से इसको धोना है, वॉश करना है और इंशाल्लाह आप पहले इस्तेमाल से फ़र्क देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। और अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इसका बाकायदगी से इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ ही अरसे बाद आपको महसूस होने लगेगा कि आपके बालों का जो कलर है वो चेंज होकर ब्लैक की तरफ जा रहा है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज की मेरी इन्फॉर्मेशन आपके ज़रूर काम आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और दुआ में लाजमी याद रखिए। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।